हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे मोलिक्यूलर वाइल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहले वाले जो लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हम लोग बेसिकली बात किए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स था। ठीक है, जे थॉमसन साहब ने उसको किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो देखे थे, पहले डाल्टन साहब ने बोले हुए थे कि एटम्स का फर्दर सब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट जब डिस्कवरी आगे बढ़ी तो उसके बाद पता चला कि नहीं, एटम्स का भी सब डिवीजन किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला जो पार्टिकल पता लगाया गया था वो लगाया गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज टू मास रेशियो था, वो सब निकाले हुए थे। तो उसी के आधार पे सबसे पहले उसी में से छोटा सा एक पोर्शन छूट गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं इसको। वो है मोलिक्यूलर वाइल्ड एक्सपेरिमेंट, मोलिक्यूलर वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसमें बेसिकली क्या किया था, चार्ज का कैलकुलेशन के बारे में बात किया गया था कि क्या होगा चार्ज। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में एक कुछ ये ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इसमें समझिए पहले क्या इसका सेटअप है। सबसे पहले क्या लिया गया है, ये है एटमाइड जर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं इससे, ये यहाँ जो भरा हुआ है, ये भरा हुआ वाइल भरा हुआ है। ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं ना कि जैसे कोई भी वाइल का जो है, इससे प्रेस करके ये वाइल को हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। मतलब वाइल का मिस्ट मतलब बाल कटवाने जाते तो मारता है ना बाल में, उस तरह, तो वो वाटर का मारता है, हम लोग यहाँ वाइल का मार रहे हैं। ठीक है, उससे प्रेस करके, और ये जो प्लेट है ये दोनों चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। और इधर से क्या रखे हुए हैं कि इस इधर से हम लोग रखे हुए हैं टेलीस्कोप, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जो रखे हुए हैं वो टेलीस्कोप रखे हुए हैं। और इधर से जब ये ड्रॉप, ये होल किया हुआ है इस चार्ज प्लेट में जो है, ये क्या क्या किया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए, ये होल है। ठीक है, इस होल से क्या हो रहा है कि जो ड्रॉपलेट जो है, जो हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं, मतलब जो भेज रहे हैं, वो क्या होगा, ये ड्रॉप ये होल से वो नीचे की ओर आ रहा होगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो हम लोग इससे टेलीस्कोप से और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और इधर से एक्सरे लाइट को, एक्सरे रे को हम लोग पास कर रहे होंगे, एक्सरे को हम लोग इधर से दे रहे हैं, वही लिखा हुआ है एक्सरे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ इस पर चार्ज कैलकुलेट करने का बात किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था ना कि इसमें मोलिक्यूलर वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वाइल्ड ड्रॉप है, इसका मतलब क्या है कि वाइल्स को लेके कुछ काम किया गया। तो वाइल्ड से लेके क्या किया गया है, एटमाइडाइजर लिया गया है, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, मार रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो इससे ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये ड्रॉप है, वाइल्ड का ड्रॉप है, मतलब मिस्ट, वो स्प्रिंकल है। ठीक है, जो हम लोग मार रहे हैं इधर से। अब ये क्या होगा, ये ड्रॉप से जब ये होल से जब नीचे आ रहा है तो देखा गया, इसका चार्ज कैलकुलेट किया गया, तो चार्ज बोला गया कि ये जो चार्ज आ रहा है, ये जो है वो किसी का एक का मल्टीपल है। वो कितना का मल्टीपल है, किसी एक नंबर का मल्टीपल है, वो इतना का मल्टीपल, किसी एक फिक्स का मल्टीपल आ रहा था। तो मल्टीपल आ रहा था मतलब ये इस तरह था, चार्ज जो था वो Q इंटू एन ई था। ठीक है, एन क्या था, तो एन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 4 हो सकता है। ई जो था वो क्या था, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना का मल्टीपल आ रहा था हर बार। मतलब चार्ज जो होगा हमेशा जो होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था एक पार्टिकुलर किसी एक नंबर का। वो नंबर कितना था, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19। बस इतना ही था ये वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, जो कि सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स था। ठीक है, सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इससे छोटा सिंपल था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसको सोचे समझा देते। तो ये बस इतना ही है, कुछ नहीं है, बस एक सेटअप कर लिया था। सेटअप करने के बाद फिर ये करके ये पता लगाया गया कि हमेशा जो चार्ज कैलकुलेट किया जा रहा था वो हमेशा एक किसी नंबर का मल्टीपल आ रहा था बार बार। तो वही एक नंबर का मल्टीपल आ रहा था, वो इतना के बराबर आ रहा था। चार्ज जो आ रहा था वो एन Q इंटू एन ए, इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसको कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज किया जा सकता है, चार्ज क्वांटाइज किया जाता है, यही है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, जो कि सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स था, उसका कैसे डिस्कवरी हुआ उस चीज को समझते हैं। इसको मिटाते हैं और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किया गया था वो कैथोड रे बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसी तरह क्या था, ये जो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसका भी कुछ इसे उसी का मॉडिफाइड जो कैथोड रे ट्यूब था उसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन था। मतलब उसी से
उसी टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट था, उसको देखते हैं। क्या था कि इसमें भी जो था वो इलेक्ट्रोड था, उसमें भी कैथोड रे ट्यूब लिया गया था, इसमें भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, इसको ऐसा, ये ठीक है, इसको भी बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे। इसको था ये कैथोड को हाई वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एक था एनोड को जो था वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे। ठीक है, ठीक है, ये सीन था। ये था जो था वो क्या था, हाई वोल्टेज था, हाई वोल्टेज। और ये जो था वो क्या था, एनोड। ये जो था वो क्या था, एनोड। ये जो था वो था कैथोड। इसमें वैक्यूम पंप का क्या काम था, तो वैक्यूम पंप का काम बताए थे। वैक्यूम पंप का काम था कि प्रेशर को रेगुलेट करना। मतलब प्रेशर को रेगुलेट करना मतलब क्या, प्रेशर को कम करने का बेसिकली काम था। मतलब यहाँ से गैस जो भर रहे थे, ये जो गैस भरा हुआ था ये कैथोड रे ट्यूब में, इसमें क्या था कि इस गैस को जैसे से बाहर निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, अंदर में प्रेशर क्रिएट हो रहा था। मतलब प्रेशर क्रिएट हो रहा था, मतलब प्रेशर लो हो रहा था। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिए थे तो क्या हुआ था, हम लोग ऑब्जर्व किए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि जो था कैथोड से रे निकल रहा था और किधर की ओर जा रहा था, एनोड की ओर जा रहा था। ये ऑब्जर्वेशन ये विजिबल नहीं था, लेकिन हम लोग क्या किए थे कि कैथोड, वो हम लोग नहीं किए थे, मतलब हम लोग सीखे थे कि ये जो एनोड के पीछे जो था वो फ्लोरोसेंट का मटेरियल लगाए हुए थे, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किए हुए थे। तो अगर जा रहा था तो वो ग्लो कर रहा था। ठीक है, इसको रिवाइज करवा देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ग्लो कर रहा था तो वो ग्लो जो था उसमें दिखेगा आपको, वो दिखेगा ग्रीन कलर का। ठीक है, वो ग्रीन कलर का, ठीक है, वो जो दिख रहा था वो ग्रीन कलर का दिख रहा था। अब यहाँ जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो है कुछ कहानी वैसा ही है, लेकिन कुछ अलग है। इसमें क्या कहानी अलग है इसको समझिए। इसमें क्या किया गया है ना कि ये जो जिस तरह कैथोड से एनोड की ओर रे जा रहा था, उसी तरह जब इसको किया जा रहा था एक्सपेरिमेंट, तो ये कुछ इधर से एनोड से कैथोड की ओर एक रे बाहर आ रहा था। कैथोड से एनोड की ओर बाहर, जब ये प्रेशर बहुत कम किया गया था तो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, ये था इलेक्ट्रॉन का। अब एनोड से देखा गया कि एनोड से भी जो है वो कैथोड की ओर रे आ रहा है, और इसके पीछे भी एक जो है, जिस तरह हम लोग फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाए हुए थे और जिंक सल्फाइड का कोटिंग किए हुए थे, उस तरह यहाँ भी कैथोड के पीछे भी जो था वो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के जिंक सल्फाइड का कोटिंग किए हुए था। कोटिंग क्यों कर रहे थे, तो क्यों हमको वो रे जो होता है विजिबल नहीं है। जब विजिबल नहीं है तो कोई भी चीज को देखने के लिए क्या करना होगा ना कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको कोटिंग करना पड़ेगा, और ताकि वो कोटिंग पे जाके अगर हिट करे पार्टिकल्स तो वो ग्लो करे। तो यहाँ जो था इसी तरह का, जब इधर कोटिंग करके और इधर जब फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के ऑब्जर्व किया गया और इसमें होल किया गया कैथोड में, ठीक है, कैथोड में होल किया गया तो ये देखा गया, ये होल है, ठीक है, कैथोड में होल किया गया। होल्ड करके जब चेक किया गया तो देखा गया कि एनोड से भी कुछ रे बाहर आ रहा है और यहाँ भी ग्लो देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी कुछ ग्लो दिख रहा है। तो ये जो ग्लो दिख रहा था वो रेड कलर का दिख रहा था, रेड स्पॉट का ग्लो दिख रहा था। ठीक है, तो रेड स्पॉट का ग्लो दिख रहा था। तो बोल रहा था कि अब देखा गया कि ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ जो है वो यहाँ उधर से भी रे आ रहा है और ये ग्लो करवा रहा है। तो देखा गया, बोला गया, अब इसको ये ऑब्जर्वेशन देखा गया तो ये बोला गया कि ये जो रे आ रहा है एनोड से, इसको बोला गया एनोड रे या फिर बोलते हैं केनाल रे। ठीक है, और इसमें अब इसका बिहेवियर को चेक किया गया इस रे का। तो जिस तरह सिमिलर कुछ बिहेवियर था कैथोड रे के जैसा, लेकिन कुछ चीज अपोजिट था। अपोजिट क्या था, पहला क्या था कि जिस तरह कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन में कैथोड रे जो था वो सीधा ट्रेवल कर रहा था, इसमें भी रे जो था वो एनोड से कैथोड की ओर आ रहा था और सीधा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। पहला पॉइंट सिमिलर था। दूसरा पॉइंट क्या था, लेकिन उल्टा क्या था कि इसमें कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव प्रोटॉन का डिस्कवरी में वो आ रहा था एनोड से कैथोड की ओर आ रहा था। ठीक है, पहला। दूसरा क्या था कि ये भी जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो था वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, लेकिन यहाँ जो डिफ्लेक्शन था वो कैथोड रे से अपोजिट था। अपोजिट क्या था, ये चीज को, कैथोड रे में जो था वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिविएट हो रहा था रे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एनोड से कैथोड की ओर जो रे आ रहा है, केनाल रे या एनोड रे उसको बोल सकते हैं, वो
नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था। नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैनाल रे है या फिर एनोड रे है वो जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर है, और उसी को वो बोला गया कि वो क्या है, तो वो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज को। ठीक है। दूसरा, और इसमें क्या था कि इसमें भी जब कोई भी लाइट आ रहा था, अगर कोई भी रे को अगर आता है उसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दे तो शैडो कास्ट करता है, तो यहाँ भी सेम चीज दिख रहा था। दूसरा, अगर कोई भी चीज, अगर कोई पैडल्स, व्हील पैडल्स को अगर लगा दिया जाए, जैसे मान लेते हैं इस रास्ते में अगर कोई आ रहा है और इसके सामने अगर कोई पैडल्स लगा दिया जाए जिसको घुमा, ये ऐसा वाला, तो ये देखा गया कि ये भी कैथोड रे में भी घुमा देता है, और इसी तरह एनोड रे भी जो है इस पैडल को मूव करवा दे रहा था। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है काइनेटिक एनर्जी ये रखता है, और इस काइनेटिक एनर्जी इसमें मोमेंटम ट्रांसफर करके इसको ये जो है वो रोटेट करवा रहा था। सब कुछ सिमिलर था, बस जो चेंज दिख रहा था वो क्या दिख रहा था, वो जो दिख रहा था वो अपोजिट बिहेवियर दिख रहा था। मतलब जो कैथोड रे में था उसका अपोजिट बिहेवियर एनोड में दिख रहा था। ठीक है। वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिविएट कर रहा था, ये नेगेटिव प्लेट की ओर डिविएट कर रहा था। ठीक है। वो भी मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट हो रहा था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट हो रहा था। और जिस तरह उसमें पैडल व्हील्स को मूव करवा दे रहा था, ये भी पैडल व्हील्स को मूव करवा देता है। ठीक है। ये हो गया बेसिक बात है। अब क्या है, उसमें गैस का नेचर पे कोई डिपेंडेंट नहीं था। मतलब आप गैस को कुछ भी रखो उसमें जो है वो हमेशा पॉजिटिव वो जो होगा वो एक ही तरह का बिहेवियर शो करेगा। लेकिन यहाँ गैस का बिहेवियर, गैस चेंज करने से ये जो है वो चेंज हो रहा था। क्यों चेंज हो रहा था, तो जरा समझते हैं इसको। देखिए, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, अभी हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो बताए थे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो अगर इसमें से जाता है ना, तो ये जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पहले सबसे पहले H और H का बॉन्ड को तोड़ के ये अलग कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हाई वोल्टेज से अप्लाई किए इसीलिए ये निकला। अब ये इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड जो है इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा। अब उसके बाद अभी भी बहुत एनर्जी बचा हुआ है, तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाले से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, आयनाइज कर देगा, और ये इस तरह का क्रिएट कर देगा H+ और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट, अब इलेक्ट्रॉन दो तरह के स्पेसिस क्रिएट हुआ है, एक H+ क्रिएट हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को चेक किया गया था, तो वो देखा गया था वो मूव कर रहा था कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। एनोड जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा था, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो H+ है, यही H+ जो था वो क्या हो रहा था, एनोड के रास्ते वो जो है कैथोड की आ रहा था, और इसी चीज को ये बोला था ये प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन केवल तब बोला था जब इसमें हाइड्रोजन गैस भरा गया था। ठीक है। अब बोला अगर दूसरा गैस को अगर भर दे, तो अगर क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी चीज, तो इस केस में प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, उस टाइम बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। वहां भी गैस को आयनाइज कर देगा, मतलब ये बॉन्ड को तोड़ेगा और इस तरह का क्रिएट करेगा। अगर मान लेते हैं Cl होता तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, Cl बन जाएगा अलग अलग, फिर Cl को आयनाइज करके Cl+ और Cl+ बना देगा। ये अब इसका मूवमेंट होगा एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, अब ये कैथोड की ओर अट्रैक्ट होगा और इधर मूवमेंट शो करेगा। तो अब इस केस में पॉजिटिव, प्रोटॉन नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो मतलब यहाँ से एक चीज पता चलता है कि यहाँ से प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज भी आ रहा है इस हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई करने से, और इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट को दोनों को और पता लगाया गया। ठीक है। तो जो नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहा था, वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, उसको बोला गया कि वो जो है इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ था उसको बोला गया प्रोटॉन। और इस तरह से डेविएशन को चेक किया गया। देखिए, अगर पूछा जाए तो सबसे पहले अगर कैथोड से एनोड की ओर मूवमेंट हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर मूवमेंट को ये कौन दिखाएगा, तो कैथोड से एनोड का मूवमेंट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और एनोड से जो होता है वो कैथोड की ओर अगर बात करें, एनोड से कैथोड की ओर, तो ये मूवमेंट होता है किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, अगर ठीक है। अब यहां अगर बोले कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट करता है, पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएशन शो करता है, और ये जो शो करता है वो प्रोटॉन जो होता है वो नेगेटिव की प्लेट की ओर डेविएशन, नेगेटिव चार्ज प्लेट बोल सकते हैं,
नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर, नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब या तो फिर बोल सकते हैं डेविएट करता है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे किसका, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जो मैंने डिस्कस किया उसी पॉइंट को मैंने समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि दे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसका जो मूवमेंट था वो किधर से किधर की ओर था, तो एनोड से कैथोड की ओर था। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ईएफ और ईएमएफ है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा अगर ये एब्सेंस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया है इसके आसपास। दूसरा, रोटेट एंड द पेडल व्हील्स प्लेस इन देयर पाथ। ये स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मूव कर रहा है, इसके सामने अगर कोई पैडल व्हील जो कि घूम सके अगर उसको लगाया जाए तो उसको वो रोटेट कर देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये किधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। मान लेते हैं अगर ये ऐसे रे जो है वो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है एनोड से किधर की ओर, ये मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट एनोड से कैथोड की ओर है। अगर इसकी और जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन इधर की ओर होगा, मतलब ये इधर की ओर डेविएट करेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर है, पॉजिटिव चार्ज है तभी तो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये कहानी था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डेफिनेशन शो करेगा। द नेचर ऑफ ई बाई एम रेशियो, अभी बताएं कि ई बाई एम जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि गैस जैसे इसे चेंज करेंगे तो वो जो होगा वो चेंज दिखेगा। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट भी क्लियर है। छठा पॉइंट क्या है, रेड स्पॉट दिखेगा। रेड स्पॉट दिखेगा मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अभी बताए थे कि अगर एनोड से कैथोड, इसका मूवमेंट किधर से किधर की ओर था, तो ये एनोड से कैथोड की ओर मूवमेंट है, एनोड से कैथोड की ओर। अगर इसके सामने अगर कैथोड जो था उसमें अगर परफोरेटेड करने का मतलब होल कर देने के बाद अगर इसकी तरफ अगर जिंक सल्फाइड का मटेरियल लगा के उसको कोटिंग जिंक सल्फाइड का मटेरियल कोट करें और वो अगर जाके हिट करता है तो वहां जो ग्लो दिखेगा, वो जो कलर दिखेगा वो कैसा कलर का दिख रहा था, वो रेड कलर का दिख रहा था। ठीक है, तो वही चीज को रेड ग्लो। ठीक है, और जो पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट था, पहला वाला जिसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसमें जो स्पॉट दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था, तो वो ग्रीन कलर का दिख रहा था। ठीक है, ई बाई एम रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो ई बाई एम चार्ज दो होता है, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में भी उतना ही था लेकिन वहां नेगेटिव के साथ लेते हैं, यहाँ जो है प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए वहां प्रोटॉन के साथ। मास उसमें जो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg था, यहाँ जो है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो निकालें तो ये वैल्यू पता है, ये कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पता है। अगर मास का अगर बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻ कितना है -27 kg। अगर ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू होगा स्पेसिफिक चार्ज का। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में बात कर लें। अब बात करेंगे थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका होगा वो क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, प्रोटॉन के बारे में हो गया। थर्ड डिस्कवरी जो है वो किसका हुआ था, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में कैसे पता चला, तो ये क्या किया गया ना, कोई थीन शीट लिया गया, एक थीन पतला सा शीट लिया गया, वो लिया गया बेरिलियम का पतला सा शीट लिया गया। इस पतले से शीट पे बहुत हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया। ठीक है, क्या किया गया, ये पतला सा शीट जो था वो बेरिलियम का शीट था। ये बेरिलियम का शीट में क्या किया गया, बेरिलियम का शीट में ये इधर से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेस बोलते हैं, अल्फा रेस को जो है वो हाई स्पीड अल्फा रे को इस पे जाके बॉम्बार्ड करवाएगा। बॉम्बार्ड करवाने से ये फिर देखा गया इसमें ये जो है एक पार्टिकल जिस निकल के आ रहा था, जो पार्टिकल इमिट हुआ वो पार्टिकल जो था वो प्रोटॉन का जो मास था उससे स्लाइटली जो था वो ज्यादा था। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना था, तो प्रोटॉन का मास जो था 1.674 था, 674 इंटू 10⁻⁻27 kg था।
तो इसका जो प्रोटॉन यहाँ से जो इमिट हुआ न्यूट्रल पार्टिकल्स, उसका जो मास था वो 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ये था हमारा न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, तो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा इसका ज्यादा था। ठीक है, 72 यहाँ था, ये 74 था। ठीक है, ये एक सीन था हमारा किसका, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात हुआ था। ठीक है, और ये इसमें जो चार्ज देखा गया था वो चार्ज जो था वो न्यूट्रल था, कोई चार्ज इसमें नहीं दिखा था। तो यहाँ से हम लोग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ डिस्कवरी का बात खत्म होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मॉडल्स के बारे में। डिफरेंट मॉडल्स आए जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो एक एक करके मॉडल का बात करते हैं, हर एक मॉडल को समझेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मॉडल को, सबसे पहला मॉडल जो आता है वो आता है प्लम पॉडिंग मॉडल। इसको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं मॉडल बाय मॉडल। ठीक है, चलिए।